आईपीएल शुरू हो चुका है और पहला मैच भी हो चुका है। पहला मैच जो था वो केकेआर वर्सेस आरसीबी का था। और आई थिंक मैं कहूँगा कि डिसेंट मैच हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोई ज़बरदस्त हुआ है। जब मैच शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था मुझे शुरू में, मतलब ऐसी फील आई। मैं आपको बड़ी नेचुरल फीलिंग बताता हूँ अपनी। वैसे लग रहा था कि जैसे बॉलर्स को बुलाया गया है कि आओ हमसे मार खाओ। ये फीलिंग आ रही थी। बेसिकली वो एक टाइम आता है ना कि जब बिल्कुल ही स्लो बैटिंग शुरू हो जाती है और इंसान बोर हो जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब सिर्फ चौके छक्के लग रहे होते हैं और इंसान बोर हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मतलब बॉलर्स को कुछ है ही नहीं बॉलर्स के लिए। सो ये सिचुएशन शुरू में थी जब मैच शुरू हुआ। फिर उसके बाद किसी हद तक कम बैक किया आरसीबी ने। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले स्कोर कार्ड बताता हूँ हुआ क्या। आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो कि हमें टी20 में जनरली देखने को मिलता है कि टॉस जीतो और बॉलिंग का फैसला करो। सो स्पेशली क्या कहते हैं रात के मैचेस में। सो कलकत्ता ने पहले बैटिंग की। कलकत्ता की तरफ से इस दफा क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपन कर रहे थे। पिछले साल की अगर बात करें तो सुनील नारायण के साथ दिल साल्ट थे, जिन्होंने इस दफा आरसीबी की तरफ से ओपन करना था विराट कोहली के साथ, और उन्होंने क्या जबरदस्त ओपन किया। और आई थिंक आरसीबी जब बैटिंग करने आया तो 5 ओवरों में मैच खत्म हो गया था। क्योंकि जब 5 ओवर का मैच हुआ था तो 75 रन तो हो गए थे। तो सिर्फ 15 ओवर्स में 100 रन रह गए थे। 90 बॉलों में 100 रन, तो वहां पे मैच खत्म हो गया था। और ये हम पिछले कुछ मैचेस से देख रहे हैं। पाकिस्तान वाला मैच भी हमने देखा, उससे पहले जब न्यूजीलैंड जीता था तो उस मैच में भी ऐसे ही था कि शुरू के कुछ ओवर्स में मैच बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। सो पावर प्ले इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है टी20 में। सो खैर कलकत्ता ने पहले बैटिंग की। क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए थे। पहले उनका एक कैच भी छूटा, लेकिन फिर उसके बाद आउट भी वो हो गए एक दो बॉलों के बाद। क्या कहते हैं हेजलवुड ने उनको आउट किया। अब इनके पास जो था ना वो एक ही बॉलर था आरसीबी के पास, हेजलवुड, जो एक्सपीरियंस था। और वो क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। बीच भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन फास्ट बॉलर से अच्छी बॉलिंग की नहीं थी। हेजलवुड के अलावा कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। दूसरे एंड से जो बॉलर लगे हुए थे वो अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे। स्पिनर्स भी जब लगाए गए, अब उस वक्त मुझे थोड़ा सा लगा कि यार क्यों, क्योंकि सुनील नारायण जो था ना वो फंसा हुआ था उस वक्त। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये है कि सुनील नारायण की ना बड़ी लिमिटेड गेम है। ही इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन, ही इज परफॉर्मिंग। अगर हम उनके स्टैट्स देखेंगे पिछले कुछ सालों के आईपीएल के स्पेशली, तो आपको लगेगा कि ही इज अ प्रॉपर ओपनर और बैट्समैन, कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, स्टार्ट दे देते हैं पावर प्ले में। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक उनका माइंडसेट है। लेकिन ही इज नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन, उनको फंसाया जा सकता है। अब हेजलवुड जिस लेंथ पे बॉल कर रहा था वहां पे उनको जो मुश्किल हो रही थी वो प्रॉपर बैट्समैन को भी मुश्किल हो रही थी। सो अगर आप नारायण को भी देखें तो उसकी बड़ी लिमिटेड गेम है। वो मिड ऑन पे खेलेगा, मिड ऑफ पे भी अगर उसको आप बॉल दोगे फुल तो वहां पे भी खेलेगा। सो आप उसको फंसा सकते हो। मतलब थोड़ा सा अगर सोचो, एक प्रॉपर बैट्समैन को, बहुत अच्छा बैट्समैन हो तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि यार उसकी गेम, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। बट अगर नारायण बैटिंग कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, कि यहाँ पे सेंसिबल बॉलिंग से आप काफी हद तक बच सकते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं, बैटिंग को विकेटें सूट करती हैं। सो ये चीजें थी। खैर क्विंटन डिकॉक 4 पे आउट हुए। सुनील नारायण को शुरू में मुश्किल हो रही थी, फिर अजिंक्य रहाणे आए। रहाणे ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। आई थिंक वो उन्होंने कोई ऐसी शॉट नहीं मारी कि जो ऐसे लगा हो कि एक दफा उन्होंने ट्राई की रिवर्स स्वीप, जो मतलब नई लगी उनसे। लेकिन ओवरऑल उनकी शॉट्स जो थी वो बड़ी क्या कहते हैं क्लासिकल सी थी, प्रॉपर बैट्समैन वाली शॉट थी। और बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। सुनील नारायण ने 44 रन बनाए 26 बॉलों में, और 5 चौके 3 छक्के लगाए। 170 का स्ट्राइक रेट था। और ये शुरू में कोई तेज इन्होंने बैटिंग की नहीं थी, तकरीबन 1-2 ओवर। और उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 56 रन बनाए 31 बॉलों में, 180 का स्ट्राइक रेट। सो जबरदस्त था। 4 छक्के 6 चौके उन्होंने लगाए। सो उसके बाद आए वेंकटेश अय्यर। अब इनके बारे में मैं पहले भी शायद कई दफा बात कर चुका हूँ। मुझे ये बड़े पसंद है। इन्होंने पिछले साल आई थिंक बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी और ये वाइस कैप्टन भी हैं। जल्दी आउट हो गए थे आई थिंक, ऊपर से काफी आपको बेहतर स्टार्ट मिल गया था तो ये एक चौका इन्होंने लगाया, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे। 6 रन इन्होंने बनाए। उसके बाद आए जी क्या कहते हैं रघुवंशी। उन्होंने 30 रन बनाए 22 बॉलों में। ये अब चलते रहे। अब यहाँ पे ना रेगुलरली विकेटें गिरनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक दो आउट हुए थे तो थोड़ा सा प्रेशर आया था, शॉट्स लग नहीं रहे थे। फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट उस वक्त गिर गई थी ना, वो रिंकू सिंह की थी, जो कि कृणाल पांड्या ने आउट किया था उनको। और आई थिंक वो बॉल, आई थिंक रिंकू सिंह को थोड़ा सा सीधा खेलना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम ले लेता एक दो बोले। बट वो आई थिंक शॉर्ट सिलेक्शन गलत थी। सो 12 बॉलों में उन्होंने 10 रन बनाए।
नहीं, 12 रन बनाए 10 बॉलों में और एक चौका उन्होंने लगाया, लेकिन वो उनको लंबा जाना चाहिए था। फिर उसके बाद एक सोने पे सुहागा एक चीज ये हुई कि आंड्रे रसल भी आउट हो गए। सो वहां पे आई थिंक फिर लगा, लेकिन उसके बाद एक बैट्समैन ऐसा था जो कि हमें पता था कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग करता है, वो रमनदीप सिंह था। इसको मैंने इमर्जिंग में भी देखा है और ये शायद मेरे ख्याल से इंडिया की टी20 टीम से भी खेल चुका हुआ है। और इसको मैं एज अ फील्डर अगर देखूँ तो बड़ा जबरदस्त फील्डर भी है। सो खैर उस वक्त तक मुझे उम्मीद थी कि यार ये खींचे और ज्यादा आगे ले जाएंगे। मुझे था कि 190 तो ये लेके जाएंगे, जिस तरह इनको जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो इनको 200 भी करना चाहिए था। बट ये वहां पे फिर बॉलिंग आरसीबी की तरफ से अच्छी हुई। लेग स्पिनर जो इनकी तरफ से बॉलिंग कर रहे थे आरसीबी की तरफ से, अब शुरू में उनकी लेंथ भी बड़ी अजीब सी थी, लाइन लेंथ बहुत अजीब सी थी। वो क्या बॉलिंग कर रहे थे, वैसे लग रहा था कि वो फ्लाइट फेंकी जा रहे हैं और बिल्कुल मुंह पे। और फिर इस तरह से मतलब एंड पे उनकी वो लाइन सेट हुई, तो फिर एक दो आउट जो हुए वो बड़ा जबरदस्त हो गया आरसीबी के लिए और बड़ा जबरदस्त कमबैक हो गया था। 174 रन जब हो गए ना, तो फिर उसके बाद इजी हो गया था आरसीबी के लिए। उसके बाद उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि यार ये चेज हो नहीं सकता। और फिर उन्होंने जिस तरह से चेज किया आई थिंक बड़ा जबरदस्त था। रमनदीप सिंह ने 6 रन बनाए, नॉट आउट रहे वो। स्पेंसर जॉनसन भी नॉट आउट थे, एक बॉल पे 1 रन उन्होंने बनाया। हर्षित राणा ने एक चौका लगाया, 5 रन उन्होंने बनाए थे। सो इस तरह 174 रन बना लिए थे केकेआर ने। और आई थिंक मेरे ख्याल से मैं रिहाने से मतलब मैं आपको कह रहा था कि मैंने रिहाने को देखना कि किस तरह की वो बैटिंग करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर ली है वो बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ना इनकी फॉल ऑफ विकेट्स, उससे आपको अंदाजा होगा कि इनके रन इतने कम कैसे हुए। पहला जो आउट हुआ वो 4 रन पे हुआ, दूसरा 107 पे हुआ, तीसरा 109 पे हुआ, फिर चौथा 125 पे हो गया, फिर 145 पे, फिर 150 पे, फिर 168 पे, फिर 173 पे। सो ये 8 आउट कैसे हुए, मतलब इनकी रेगुलरली विकेटें गिरती रही। स्पेशली 107 के बाद जब 2 आउट हुए थे उसके बाद रेगुलरली विकेटें गिरती रहीं, जिसकी वजह से फिर वो रन्स जो 20-25 रन ज्यादा होने थे वो कम हुए। अगर बॉलिंग की बात करें आरसीबी की, तो जोस हेजलवुड ने 4 ओवरों में 2 आउट किए और 22 रन देके तकरीबन 5.5 की इकोनॉमी उनकी थी। बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था ये बंदा। आई थिंक मुझे लगता है कि कई बॉलर्स को देखना चाहिए कि इन जैसे बॉलर्स के बारे में बात की जाती है कि यार ये सिर्फ ना रेड बॉल के बॉलर्स हैं। मैं नहीं समझता इस चीज को, मुझे लगता है कि जो रेड बॉल में अच्छा करता है वो किसी भी फॉर्मेट में अच्छा कर सकता है। सो उसके बाद यश दयाल ने 3 ओवरों में 25 रन दे के 1 आउट किया। राशिद सलाम ने 3 ओवरों में 35 रन दे के 1 आउट किया। अब ये इनको मार पड़ रही थी। अब ये बॉलर्स ऐसे थे, अब इन पे कोई इतनी ज्यादा बात की नहीं जा सकती। उसकी एक वजह ये थी कि अभी पहला पहला मैच था, उस वजह से काफी मार्जिन दिया जा रहा था। जब बैटिंग करने नारायण भी आए थे उस वक्त भी ये बात की जा रही थी। बट मैं वही बात करूंगा कि बिल्कुल ही ऐसे टूर्नामेंट्स का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आवाम को एंटरटेन किया जाए, जो लोग देखने आए हैं उनको एंटरटेन किया जाए। सो वो उसके लिए बैटिंग ही आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग मोस्टली लोग इंजॉय नहीं करते। सो फिर वो चीज़ हमें नजर भी आती है। कृणाल पांड्या ने 4 ओवरों में 29 रन दिए। शुरू में इनको मार पड़ी थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने कम बैक किया, दोबारा बॉलिंग की, 3 आउट किए इन्होंने। और उसके बाद सुयश शर्मा और इन्होंने 4 ओवरों में 47 रन दिए। अब इनकी इकोनॉमी तकरीबन 12 की हो जाती है। 1 आउट इन्होंने किया। लिविंगस्टन ने 2 ओवरों में 14 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। सो इस तरह से मतलब अभी मैं कह सकता हूँ कि पहला स्टार्ट है, किसी को मतलब इतना देखा नहीं जा सकता कि ये किसने क्या किया है, लेकिन पहले मैच का मार्जिन है दिया जा सकता है। टूर्नामेंट अभी बहुत लंबा है, आई थिंक 12 मैच खेलने हैं टीम ने। सो टूर्नामेंट तो अभी बहुत लंबा है आई थिंक। और उसके बाद अगर बात करें तो जब आरसीबी की बैटिंग आती है तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली बैटिंग करते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग स्टार्ट होती है। सॉल्ट एक छक्का लगाता है, फिर 2 छक्के लगा देते हैं कोहली साहब। और जब वहां पे स्पेंसर जॉनसन को 2 छक्के पड़ते हैं ना और 5 ओवरों में 75 रन हो जाते हैं, मैच वहां पे खत्म हो गया था मैच। और फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आए, उन्होंने 10 रन बनाए। विराट कोहली नॉट आउट रहे 59 पे, क्योंकि उनकी मर्जी का टोटल था यार। उन्होंने चेज जिस तरह से करना था वो अपनी मर्जी से लेके गए और बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने मतलब चेज किया। और उसके बाद रजत पाटीदार जो कि इनके कैप्टन है, उन्होंने 34 रन बनाए 16 बॉलों में, 212 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 1 छक्का। सो आई थिंक वो अच्छा, इनकी कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त थी। जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किए ना हेजलवुड को, जिस तरह से इन्होंने यूज किया और बाद में फिर इनको लेके आए, इनकी कप्तानी का उसमें बड़ा अहम हाथ था। मे भी इनपुट बिल्कुल विराट कोहली का भी होगा, बाकी प्लेयर्स का भी होगा,
बट आई थिंक इनकी कप्तानी मुझे अच्छी लगी, जिस तरह ये मतलब बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक मेजोरिटी नज़र आ रही थी। खैर अभी पहला मैच है, बट आई थिंक बहुत अच्छी कप्तानी थी। उसके बाद अगर देखें तो लिविंगस्टन ने 15 रन बनाए आके, सो बड़ा इजीली उन्होंने चेज कर लिया था 16.2 ओवर्स में। 170 रन उन्होंने बनाए, 177 फॉर 3। सो आई थिंक बड़ा इजीली उन्होंने चेज कर लिया था। उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक वैभव अरोरा ने 3 ओवरों में 42 रन दिए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या मतलब कुछ था ही नहीं बॉलर्स के लिए। एक आउट उन्होंने किया, स्पेंसर जॉनसन ने 2.2 ओवर्स में 31 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 43 रन दिए। अब इनको भी मेरे ख्याल से चौथे ओवर में ले आए थे, क्योंकि मार पड़ रही थी बॉलर्स को। सो इनको भी मार पड़ी फिर उस ओवर में। मेरे ख्याल से उस टाइम पे नहीं लाना चाहिए था इनको, रेहाने को नहीं ले। मे भी ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, शायद आउट करते। बट आई थिंक ग्राउंड बहुत ही छोटा था यार। जिस तरह से वो फिर शॉट लग जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। सो उसके बाद हर्षित राणा ने 3 ओवरों में 32 रन दिए। उसके बाद सुनील नारायण ने 4 ओवरों में 27 रन दिया। अब इन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की, एक आउट भी किया इन्होंने। सो आई थिंक ये सूरत हाल थी पहले मैच की। आप बताएं, अब जो आज मैचेस हैं वो डबल हेडर है। सो आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त होगा देखने के लिए। SRH का राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे लिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने उनकी बैटिंग देखनी है, सनराइजर्स की। सो आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग होगी। आई थिंक आज पाकिस्तान का मैच भी है वैसे। रात को मैच जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई इंडियंस और CSK का। अब वो कोई भी मिस नहीं करेगा। मैं अभी देख रहा था कि इंडियन एड्स देख रहा था कोई, उसमें मतलब इनको भी मार्केट उसी तरह से किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को किया जाता है, कि सबसे बड़ी राइवलरी मुंबई की और CSK की। मे बी आई थिंक वो 5-5 जीते हैं टूर्नामेंट, इस वजह से है कि पता नहीं अब शहरों का कुछ है। लेकिन इनको भी मार्केट उस तरह से किया जा रहा था। सो खैर ये सूरत हाल थी पहले मैच की। आप बताएं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? और आज अब पाकिस्तान का मैच भी है, 2 मैच अब IPL के भी हैं। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग आज का दिन भी जाने वाला है। और इंटरेस्टिंग तो है, बिजी जाने वाला है आई थिंक। सो बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मैं मतलब कोशिश करनी चाहिए इनको कि बॉलर्स को भी थोड़ी सपोर्ट मिले, ताकि ना मजा आए थोड़ा सा यार देखने को। सीम स्विंग हो, थोड़ा सा हो, चले कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हो जाए कि जब बॉल स्टार्ट हो 3-4 ओवर एटलीस्ट बॉलर्स को हेल्प मिले। लेकिन मैं वही कहूंगा कि ये सेंसिबिलिटी की भी बात है। अब हेजलवुड जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था उस लेंथ में नहीं खेली जा रही थी बैट्समैन से, अब वो लेंथ बाकी बॉलर्स की नहीं थी। सो आई थिंक ये भी फर्क था। मोस्टली आई थिंक बहुत रेयर है। अब मैंने जब बात की थी तो मुझे इंडियन बॉलर बहुत रेयरली कोई नजर आया था कि जिसको मुझे फॉलो करना है। एक मयंक यादव को, उसको भी उसकी पेस की वजह से कि वो इंजर्ड तो नहीं होगा अब, तो वो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही है। मतलब कोई ऐसा बॉलर मैं मतलब ऐसा मैं दुआ करता हूँ कि मुझे नजर आए, कि जिसको देख के मजा आए। लेकिन वही बात है कि फिर बुमराह है या अर्शदीप है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई बॉलर ऐसा नजर आए कि जो कि इंडियन बॉलर हो, ये बाहर से नहीं। सो आई थिंक बाकी आई थिंक ये बाहर के बॉलर भी जब इधर आके बॉलिंग करते हैं मुझे लगता है उनका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट होता है। ये मार तो पड़ेगी हमें, वैसे ही माइंडसेट मेरे ख्याल से आते हैं। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि अभी नहीं खेले थे, नोकिया नहीं खेले थे, और कौन बैठा हुआ था बाहर, निगीडी नहीं खेले थे। सो आई थिंक वो मेरे ख्याल से लंबा टूर्नामेंट है, तो आगे जाके भी शुरू के कुछ मैचेस में टीमें ट्राई भी करती हैं क्या हमारे लिए बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टूर्नामेंट के लिए। सो आई थिंक बाकी आप अपनी राय ज़रूर दें। आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? और कल जो डबल हेडर यानी कि आज ही है डबल हेडर, सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त होगा वो भी।